हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट आर्टिकल 244 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात आती है कि आखिर आर्टिकल यह न्यूज़ में क्यों था, क्या है यह आर्टिकल, क्या कुछ इसमें मेंशन है और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। इन तमाम बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है और इसी रिस्पेक्ट में आसाम का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें 26 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन होने हैं, लोकसभा इलेक्शन होने हैं और जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यह प्रॉमिस किया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से कि अगर वो जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, उनकी सरकार बनती है, तो वह आर्टिकल 244 के तहत जो इसके नॉर्म्स हैं वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कराएंगे, वो ऑटोनॉमी उसे प्रदान करेंगे। इसके कारण यह आर्टिकल 244 ए जो था वह न्यूज में बना हुआ था। सो इन द ट्राइबल डोमिनेटेड दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असम, candidates from all political parties have pledged to put into action Article 244A of the Constitution. Article 244A aims to establish an autonomous region almost like a separate government within a state. अगर ये ऐसे हम कहें कि सेपरेट स्टेट विद इन अ स्टेट कि ऑटोनोमी वहां पे ये आर्टिकल 244A जो है वहां पे एक अलग से ऑटोनोमस रीजन इस्टेब्लिश करने की बात करता है इस दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें सारे लीडर्स जो है, जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं वहां से इलेक्शन, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वह इसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दीफू एंड इट्स सोशल प्रोफाइल कि आखिर जो दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी क्या स्थिति है। तो बेसिकली यह जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहुत ही मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड है ऑफ असम। 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज विथ जस्ट 8.9 लाख वोटर्स। इट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स and cover 6 legislative assembly segments in 3 tribal majority hill district of Assam, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग एंड दीमा हासो। ये 3 ऐसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसी कह सकते हैं जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सेगमेंट्स है वो इसमें आते हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स इस दीफू लोकसभा के तहत आते हैं। These 3 districts are administered under the provision of 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 6 है उसके तहत इनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। These areas come under 2 autonomous councils, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एंड नॉर्थ चाचर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। जो ये एरिया है बेसिकली इनके 2 सेपरेट कह सकते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट वन आपका कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है और दूसरा जो है वह नॉर्थ चाचर हिल ऑटोनोमस काउंसिल है। Voter at the seat belong to various communities. First one Karbi, the third largest tribe in the state. Dimasa, Hamar, Kuki, Rengma Naga, Jeme Naga, बोडो, गारो, असमीज, गोरखा, etc। तो ये बेसिकली ऐसे ट्राइबल वोटर्स है जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली एक सोशल प्रोफाइल है आपके उस दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां पे 26 अप्रैल को लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 244 क्लॉज ए का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर ये क्या है? तो बेसिकली 22nd अमेंडमेंट जब होता है 1969 में तब इसे इंसर्ट किया जाता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 इंट्रोड्यूस आर्टिकल 244 ए allowing parliament to create an autonomous region within Assam। तो बेसिकली दैट्स वाई जितने भी पार्टी के लीडर्स है वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करेंगे और उस रीजन के विदिन जो वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके विदिन एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करेंगे। दिस रीजन कुड इंक्लूड सर्टेन ट्राइबल एरियाज लाइक कार्बी आंगलोंग और इन दिस autonomous region there would be a separate governing body like legislature or the council of minister or both। और जब अगर यह सपोज कर लीजिए इंप्लीमेंट हो जाता है तो इस ऑटोनोमस रीजन में एक कह सकते हैं कि सेपरेट गवर्निंग बॉडी स्टैब्लिश किया जाएगा, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली के रूप में हो सकता है। दिस प्रोविजन इज मोर एडवांस देन व्हाट्स करंटली इन प्लेस अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द फॉर दिस एरियाज। दैट्स वाई जो 6th शेड्यूल जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है इन एरियाज को
उससे थोड़ा अधिक ऑटोनॉमी की बात करता है यह आर्टिकल 244 क्लॉज ए। डिफरेंस फ्रॉम 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 6 है और आर्टिकल 244 ए है उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर ऑलरेडी काउंसिल्स विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इन ट्राइबल एरियाज, कि ग्राउंड लेवल पे मतलब डिसेंट्रलाइज पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए शेड्यूल 6 के तहत ऑलरेडी स्टैब्लिश है यह ट्राइबल काउंसिल्स जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। However, these councils have limited powers. They cannot control law enforcement and their financial authority is also limited. But under Article 244 Clause A, this accounts for more autonomous power to tribal areas. Among these, the most important power is the control over law and order. इसीलिए यह वाइड एरिया प्रोवाइड करता है आर्टिकल 244 Clause A as compared to Schedule 6 of the Indian Constitution. डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, कि असम में यह जो ऑटोनॉमी का डिमांड है वो कब से चलता आ रहा है। सो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो सिंस 1950 ही यह डिमांड स्टार्ट हो जाता है। दिस मोमेंट इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेघालय एज ए फुल फ्लेजेड स्टेट इन 1972, और इसी का परिणाम होता है कि 1972 में मेघालय का क्रिएशन होता है। डिस्पाइट दिस लीडर्स इन कार्बी एंगलोंग रीजन चूजन टू रिमेन विथ असम influenced by the promise of autonomy under article 244A, क्योंकि यह 244A 1969 में ही 22nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट कर दिया गया था। यह स्टेट क्रिएट होता है आपका 1972 में। तो बेसिकली जो कार्बी एंगलोंग के जो लोग थे वह असम में ही रहना पसंद कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आर्टिकल 244A के तहत उन्हें ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। रोल ऑफ ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी ASDC established a mass organization advocating for regional autonomy play a vital role. In 1995, the ASDC alongside local student bodies reached a memorandum for settlement with state and central government, and this agreement aimed to bolster the power of 2 autonomous councils in the region by expanding the number of department under their charge from 10 to 30, and that's why इसी कमिटी का कह सकते हैं जो रोल था जिसके कारण से जो 244A के तहत इन्हें धीरे धीरे ऑटोनॉमी दी गई थी। आफ्टर दैट जो सबसे बड़ा इसमें चेंज आता है वो होता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और जब इंसर्जेंसी बढ़ जाती है उन एरियाज में तब frustrated by the elusive nature of autonomy, the demand for implementing Article 244A escalated into armed insurgency over the years. That's why इस एरियाज में काफी ज्यादा आर्म्स रिवोल्ट होना भी स्टार्ट करते हैं। दैट्स वाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है उसे बहुत ही सख्त लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना पड़ता है वहां पे। बोथ दिल्ली एंड गुवाहाटी गवर्नमेंट हैव एंगेज्ड इन पीस नेगोशिएशन विथ मिलिटेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग कार्बी एंड दिमासा फैक्शन, साइनिंग सेवरल पीस अकॉर्ड इन द प्रोसेस। और इसी पीस सेटलमेंट में फाइनली 2021 में पहला पीस सेटलमेंट साइन होता है, वाज रीच्ड विथ 5 मिलिटेंट ग्रुप इन कार्बी एंगलोंग। और ये जो मिलिटेंट ग्रुप रहते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगड़ी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कुकी लिबरेशन फ्रंट एंड यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। Under this settlement, greater autonomy and a special development package of Rs 1000 crore over 5 years were promised by this current government. Finally, again 2023 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, was signed with दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी along the same lines, और इन्हें भी प्रॉमिस किया जाता है कि इस एरिया को ऑटोनॉमी दिया जाएगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट्स वाई यह जो आर्टिकल 244 क्लॉज ए था वह न्यूज में बना हुआ था बिकॉज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, कि वहां के जितने भी लीडर्स है जो अदर पार्टीज के लीडर्स है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही वो अगर पावर में आते हैं वो जीतते हैं तो 244A को इंप्लीमेंट किया जाएगा। आई होप आपको 244A क्या है वो समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।